तो किसान की बात कहाँ कर रहे हो? बिल्कुल किसान की बात नहीं हो रही, वो केवल कहने की है। जैसे हाथी के बारे में एक बात कहावत है ना कि हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर संयुक्त किसान मोर्चा, किसान महापंचायत, एमएसपी गारंटी कानून, भारत अमेरिका के मध्य प्रस्तावित व्यापार समझौता में पोल्ट्री व मछली पालन सेक्टरों को शामिल नहीं किए जाने समेत और कई मुद्दों को लेकर सरकार से मांग की। इसका हमारा प्रोटेस्ट नहीं था। आज यहाँ पे हमारी एक किसान महापंचायत थी, तो इसको सरकार की तरफ से कई तरीकों से डिस्टर्ब करने का भी प्रयास किया। कभी किसी जगह पे बोल देते थे यहाँ कर लो, कभी बोल देते थे किसान यहाँ आने उससे ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा 20% किसान यहाँ पहुँच पाए। 80% किसानों को उन्होंने पीछे बैरिकेटिंग करके जगह जगह पे रोकने का प्रयास किया सरकार ने। तो सभी को परेशान किया। हमारा एक नेता तब पहुँचा यहाँ पे जब हमारी यहाँ की पंचायत समाप्त होने वाली, तो इसके हिसाब से जो परेशान किया वो बहुत गलत किया है। लेकिन ये सरकार को सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि देश का किसान आपने भले रोक लिया, लेकिन हमें पता है और आपको भी पता है, सरकार को भी इस बात का पता है कि देश का किसान आंदोलन के लिए तैयार है और बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले दिनों में है। अगर सरकार ने हमारे साथ जो वायदा किया कि हम लगभग 10-15 दिन के अंदर अंदर आपको एक हमें पत्र दिया और डेट पे तय करेंगे कृषि मंत्री जी के साथ बैठक की, वो जब डेट तय करते हैं तो बढ़िया, अगर नहीं डेट तय करते, हमें उनके साथ बैठक नहीं होती, तो हमें फिर से दोबारा मतलब आंदोलन करने के लिए हम तैयार हैं और पूरा देश तैयार है। आज सरकार को एक मैसेज दिया गया है कि जो सरकार बार बार ये कहती है कि केवल पंजाब वाले लोग आंदोलन करते हैं या हरियाणा के लोग आंदोलन करते हैं, आज यहाँ दिखा दिया कि हमारा कर्नाटक, तमिलनाडु, हमारे साथ हमारा तेलंगाना, हमारे साथ मध्य प्रदेश, हमारे साथ हमारा यूपी, हमारे साथ उत्तराखंड, हमारे साथ अपना इधर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, और ये सभी राज्यों से किसान आपको यहाँ पर दिखे। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार इस भ्रम में ना रहे कि ये केवल पंजाब का आंदोलन है, पूरे देश के किसान का आंदोलन है और किसान की सुसाइड को रोकना हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। और हमारे से ज़्यादा हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिस देश में अन्नदाता, देश का पेट भरने वाला, वो सुसाइड करने पे मजबूर हो, तो सरकार के मुंह पे इतना बड़ा तमाचा और कोई हो नहीं सकता। इसको रोकने के लिए सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाए, एक बार किसानों की संपूर्ण कर्ज मुक्ति करे और आगे भविष्य में किसान किस तरह की कर्ज के जाल में ना फंसे, उसके लिए कम से कम डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशों के अनुसार C2+50 से फसलों का भाव दें। सर, क्या कारण है कि जैसे प्रोटेस्ट के लिए या महापंचायत के लिए जो आपके नेता आते हैं उसको पुलिस द्वारा या प्रशासन के द्वारा रोक लिया जाता है? क्या कारण है? क्या सरकार इससे आप मतलब किसानों से डरती है? दरअसल बात ये है कि जो दिल्ली है ये देश का दिल है। यहाँ आप भी आए हो, बहुत सारे पत्रकार आए, नेशनल पत्रकार आए, तो सरकार ये चाहती है कि किसी भी कीमत पे किसानों की बात दुनिया में ना जाए और वो प्रयास बार बार यही जारी रहता उनका और वो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि देश के सभी जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं वो कारपोरेट्स को दिए जाएं और जो उनमें उन पर जीवन यापन करने वाला किसान मजदूर है उसको और भी गरीबी में लाकर उन्होंने मजदूर बनने के लिए मजबूर किया जाए और वो जो मजदूर बनेगा उसी को अपने ही खेतों में, अपने ही कारोबार में मजदूरी करने के लिए जाना पड़े। और सरकार की ये भावना है कि कारपोरेट्स को सस्ता मजदूर प्रोवाइड करवाना और सभी नेचुरल सोर्सेज के ऊपर उनका कब्जा करवाना, सरकार इस पर काम कर रही है। इसीलिए सरकार ये चाहती है कि किसी कीमत पे भी किसानों मजदूरों की बात दुनिया के सामने नहीं जानी चाहिए। एमएसपी पे अगर जो आपकी एमएसपी की जो मांगे हैं उसको लागू नहीं करती है सरकार, तो आपको बड़े स्तर पे आंदोलन वगैरह? देखिए, आप अभी केवल हमने यूपी के अंदर 1 हफ्ता लगाया हमने, सब पीछे रहे, और 1 हफ्ता ही हमने दक्षिण के स्टेटों में लगाया। आज आपने देख लिया दक्षिण के हमारे किसान भी जहाँ पे लग रहे हैं और यूपी के किसान भी नजर आए हैं। सिर्फ एक दिन हम हमारे मध्य प्रदेश में गए, आपको यहाँ पे 50-60 किसान मध्य प्रदेश से भी यहाँ आए दिखाई दिए होंगे। सो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरे देश का किसान आपने देखना, अगर सरकार ऐसे करेगी तो पूरे देश में देखकर जिन बच्चों, जो बच्चे जिनके बाप
सुसाइड का कर्ज की वजह से वो सब बच्चे दिल्ली के इन सड़कों पे नजर आए। सुसाइड तो एक मुद्दा है, लेकिन सर पिछले कुछ सालों पहले एक बड़े आंदोलन हुए हैं जो सिंधु बॉर्डर वगैरह पे हुए हैं। क्या ऐसे प्रोटेस्ट दोबारा देखने को मिलेंगे अगर लागू नहीं की जाएगी? अगर सरकार इतनी बेशर्म हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? हम एक दिन का कार्यक्रम करते हुए सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं, अगर सरकार अब भी नहीं मानेगी तो फिर अभी तो इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार हमें मजबूर कर रही है कि आप ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेकर आए, आप सभी साधन लेकर आए और वहीं उसी तरीके से बैठे नहीं। अगर सरकार हमें बैठाना चाहती है तो किसान सर अभी हाल फिलहाल में सरकार के पक्ष में है आप अभी देखिए, सरकार के पक्ष में किसान है। मोदी सरकार ये बोलती है कि हम किसानों के साथ हैं। नहीं, अगर वो किसानों के साथ है तो मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ मोदी जी से। एक आदमी सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने सत्य बोला और किसानों की बात करी और उसको क्या भुगतनी पड़ी? उसको किसी तरह का राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला। किस वजह से? आपने किसान की बात क्यों करी? ठीक है भाई, जो किसान